क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ? जूली, 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 क्या हुआ जूली? क्यों भागी तू? बता ना मुझे। मैं कितना वरी कर रहा था, कितना ख्याल रखता था तुम्हारा, फिर भी भागी? क्यों 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 जूली? मुझे मारना मत प्लीज। क्या? प्लीज डैडी, मुझे मारना मत प्लीज। कौन थी ये लड़की और वो अपनी मदद करने वाले इंसान से भी डरकर क्यों भाग रही थी? हैरत की बात यह थी कि ये लड़की अपने पिता से बचकर भाग रही थी। मैं मारता हूँ? अब बताता हूँ मार क्या होता है। आखिर इसने ऐसा क्या किया था कि उसका पिता उसे इतनी बेरहमी से मार रहा था? और जब उसने लोगों को आते देखा तो वो खुद भाग खड़ा हुआ। आखिर क्या राज था इसके पीछे? लेके चलो इसको। जून 2009 की उस रात ये लड़की अपने पिता से बचकर भाग निकलने में कामयाब हुई थी। उसकी हालत बेहद खराब थी। कुछ लोगों ने उसे पास के एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया और किसी ने उस इलाके की एक एनजीओ की संस्थापक कांता शिंदे को इस लड़की के बारे में इत्तला दी। गुड इवनिंग डॉक्टर। यस टेल मी। मैं कांता शिंदे, शिखा नाम के एनजीओ ग्रुप की संस्थापिका हूँ। किसी ने फोन करके इस लड़की के बारे में मुझे बताया, इसलिए इसे देखने चली आई। क्या हुआ इसे? आइए। लगता है बहुत दिनों से इन्हें कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया है, इसीलिए जो इनकी हालत है वो अभी ठीक नहीं है। इनके शरीर पे इतनी जो चोटें आई है वो कैसे? जो लोग इन्हें यहाँ पर लेकर आए थे उन्होंने बताया कि कोई आदमी इसे मार रहा था और उन लोगों को देखकर वो भाग गया। वैसे हमने पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया है। एक कांस्टेबल आया था बयान लेने, लेकिन इन्हें बेहोश देख करके वो वापस चला गया। इसके घर वालों को कैसे इन्फॉर्म किया जाए? लगता है उन्हें होश आ गया। मेरी मम्मी इंजेक्शन लेके आओ। रिलैक्स रिलैक्स। देखिए आप हॉस्पिटल में हैं। रिलैक्स, आप ठीक हो जाएंगे। मुझे जाना है प्लीज। कुछ नहीं कुछ नहीं। प्लीज लेट मी जूली, प्लीज लेट मी गो मम। वो लड़की बहुत गहरे सदमे में थी। उसकी हालत बेहद चिंताजनक थी। उसका शरीर भूखमरी का शिकार था। वो लड़की कौन थी, उसका परिवार कहाँ था, ये जानने के लिए कांता शिंदे ने उसकी तस्वीर एक लोकल न्यूज़पेपर में छपवाई और साथ ही हॉस्पिटल का एड्रेस और फ़ोन नंबर भी दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि कोई ना कोई उस लड़की की तस्वीर को जरूर पहचान लेगा। भाई साहब, अरे सुनो जी। उस लड़की से मिलने कौन आया है? शायद उसके फादर आए हैं। क्या नाम है इनका और इनकी ऐसी हालत क्यों है? जूली, जूली जोसेफ, मेरा डॉटर है ये। इसका दिमाग का हालत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसी हालत है इसकी। आप डिस्चार्ज दे दो, मैं इसे घर ले जाएगा। ऐसी हालत में इसे डिस्चार्ज कैसे दे सकते हैं? वो ऐसी ही है। डॉक्टर साहब, क्या ऐसी हालत में इसे डिस्चार्ज दिया जा सकता है क्या? नहीं, इनका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना इसकी ट्रीटमेंट घर पर।
ट्रीटमेंट तो घर पर भी कर सकते हैं, सारी दवाइयाँ घर पर हैं। अरे भाई, जब डॉक्टर साहब ने मना किया है डिस्चार्ज करने तो फिर? ठीक है, मैं कल आता हूँ, आप कल डिस्चार्ज दे दीजिए। जूली, जूली माय चाइल्ड, टेक केयर। मैं कल आऊंगा। ये आदमी इसका बाप है क्या? मैडम, इनका फोटो आईडी और राशन कार्ड चेक किया गया, उसके बाद ही इन्हें अंदर छोड़ा गया। कांता शिंदे को यह बात खटक रही थी कि एक बाप होने के बावजूद फिलिप अपनी बेटी की इतनी बुरी हालत देखकर परेशान क्यों नहीं हुआ, क्यों वो उसे वहां से ले जाने की जिद पर अड़ा रहा। उसका यह बर्ताव देखकर कांता शिंदे को शक हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है, और अगले ही दिन उनके सामने सच का खुलासा होने वाला था। हेलो, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। आपने जिस लड़की का फोटो पेपर में दिया है ना? हाँ, वो लड़की के बारे में पता चल गया। अभी अभी उसके फादर यहाँ से गए। मैडम, उसके फादर ने जो भी आपको कुछ कहा होगा ना, वो सच नहीं है। आप कहाँ से बोल रही है और आप कौन है? मैं यही हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ और जूली का फादर यही मेरे सामने खड़ा है। अब ठीक है, आप एक काम कीजिए, हॉस्पिटल के बाहर एक रेस्टोरेंट है, अब वहीं आकर मुझे मिलिए, मैं वहीं आती हूँ आपसे मिलने। जी मैडम। आप जूली को कैसे जानती हो? मैडम, मैं तो जूली के पूरे फैमिली को जानती हूँ। उसकी दोनों सिस्टर लिजी, मार्ता और माँ मेरी, वो कई सालों से मेरे पड़ोस में रहते हैं और उनके साथ जो भी कुछ हुआ उसके बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। क्या हुआ है उसके परिवार के साथ? मैडम, आप तो सोच भी नहीं सकते कि जूली के साथ क्या हुआ है, वो भी उसके फादर फिलिप जोसेफ की वजह से। वो आदमी शुरू से ही सनकी था, किसी से बात नहीं करता था। सब फैमिली वाले उससे बहुत डरते थे। जाओ, ऊपर जाओ। क्या देख रहे हो? मेरी बेटी है, जाओ अपना काम करो। और तुम लोग वापस चलो, चलो। दीदी, डैडी आ रहे हैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है ये बाजू के घर से आवाज आ रही है। मेरी, मेरी, क्या तुम अंदर हो? हाँ हाँ, वो फिलिप हम सबको अंदर लॉक करके गया है। प्लीज हमको यहाँ से निकालो। कुछ तो करो, ये लोग सब अंदर बंद है। अरे ये उनका अपना मामला है, वो आएगा तो खोल देगा। अब उन क्यों काम का बीच में जाने का? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? और वो ऐसे ताला मार के कैसे जा सकता है? क्या हुआ? भाई साहब,
जरा ये ताला खोलना, हथौड़ा लेके आइए प्लीज। खोलो जल्दी खोलो। ये हाँ, ताला क्यों तोड़ रहे हैं? आपने उन्हें अंदर क्यों बंद करके रखा है? मेरा फैमिली है, मैं कुछ भी करेगा। और है कौन आप लोग? अगर किसी ने ताला तोड़ने की कोशिश की ना, सबके खिलाफ पुलिस में एनसी करूंगा। चल चल, जाओ 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 यहाँ से। चलो चलो, अपने को क्या मतलब है, चलो लाऊंगे अब ज्यादा क्या कर रहे थे, चल जाओ। उस दिन के बाद जब भी फिलिप घर के बाहर चला जाता, घर के दरवाजे पे ताला मारता। ताला मार कर जाता था? जी मैडम, और कोई उसे कुछ भी नहीं बोलता। सब लोग यही सोचते थे कि पुलिस के झमेले में हम लोग क्यों पड़े। उसके घर से मारने की, रोने की, पिटने की आवाज़ें आती थी। इस मामले में मैंने अपने पति से, बाकी लोगों से भी बात की और सबने मुझे यही कहा कि उनके मामले में हम लोग क्यों दखल दें। कितने सालों से इस आदमी ने अपने परिवार को घर के अंदर बंद करके रखा था और कोई कुछ भी नहीं बोलता था उसे। हेलो, ठीक है, हम अभी आते हैं। क्या हुआ? आप लेटे रहिए। क्या हुआ मेरी बेटी को? ठीक हो जाएगी ना? अरे होश आ गया इसे, मैं इसे घर ले जाता हूँ। चलो, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं ले जा सकते, वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। कौन है आप? वो मेरी बेटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो बेटे, घर चले जाओ। अरे आप इन्हें घर नहीं ले जा सकते, जब तक मैं इन्हें डिस्चार्ज नहीं दूंगा आप इन्हें घर नहीं ले जा सकते। अरे कमान, क्यों नहीं ले जा सकता बेटे? एवरीबॉडी कांस्टेबल, कांस्टेबल, कमान, लेके जाइए आप इन्हें यहाँ से। अरे, जबरदस्ती करे पेशेंट के, लेके जाइए आप इन्हें। मेरी बेटी को यहाँ रख रहे हैं। आप चलिए बाहर, चलिए देख लूंगा सबको, चलिए केस करूंगा सबके खिलाफ। चलिए 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 जबरदस्ती रख रहे हैं आप। चलिए। कैसा बाप है, अपनी बेटी पे जरा भी रहम नहीं है। कान्हा जी, आप इसे जाने मत देना, वरना वो उसे फिर से मारेगा और दूसरे लोगों की तरह उसे बंद करके रखेगा। ये ऐसा क्यों है? उसकी ऐसी सोच है कि दुनिया की गंदी नजरों से वो अपनी बेटियों को बचाना चाहता है। क्या? हाँ, एक रात जब मेरी को नहीं बांधा था ना, मेरी, ये क्या हो गया तुमको? हाँ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। मेरी, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? हाँ? फिलिप 24 घंटा में एक ही बार पीने को पानी और खाना देता है और नहाने को भी नहीं। वो नल, लाइट सब बंद करके जाता है। मगर फिलिप तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? वो कहता है कि वो हमको प्रोटेक्ट करता है। वो पहले से ही ऐसा है, उसको हर बात में प्रॉब्लम होता है। उसको लगता है कि दुनिया में जो भी बुरा हो रहा है ना, वो एक दिन उसकी फैमिली के साथ होगा। उसको किसी पर भी यकीन नहीं है, हर किसी को शक की नजर से देखता है। अरे हेलो आंटी। हेलो जेम्स, कैसा है तू? एकदम बढ़िया। अरे आज तो बहुत सुंदर दिख रही हो। नॉटी बॉय। चलो ओके, बाय। बाय। उस दिन के बाद वो दरवाजा कभी नहीं खुला। सबको घर में बंद कर दिया। मार्था, लिजी, जूली, सबका पढ़ाई बीच में ही बंद कर दिया। सिस्टर कुछ थोड़ा खाने को है क्या? वो लिजी को
मेरे पास जो भी था मैंने मेरी को दे दिया, मगर वहां अचानक फिलिप वहां आ गया। उसने मेरी को बहुत मारा। उस रात उनके घर से रोने की आवाजें आती रही। उस दिन के बाद मेरी कभी बाहर नहीं आई। आज उस बात को आज 3 साल हो गए हैं। 3 साल? हे भगवान, ये आदमी है राक्षस। कितना दर्द सहा इस मासूम बच्ची ने, पर अब मैं इसे उस नर्क में वापस नहीं जाने दूंगी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उन सबको उस राक्षस से छुड़ा कर ही रहूंगी। आई प्रॉमिस यू जूली। मैं तुमसे वादा करती हूँ बेटा। थैंक यू आंटी। जूली जोसेफ को होश आ गया था। कांता शिंदे ने उसे यकीन दिलाया कि वो किसी भी हालत में उसे उसके शैतान पिता के साथ वापस नहीं जाने देंगी। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था और वो कैसे अपने पिता के चंगुल से भाग निकलने में कामयाब हुई। जूली तो कई साल उस नर्क को भुगत चुकी थी और जब उसने वहां के हालात का बयान किया तो कांता शिंदे अवाक रह गई। डैडी ने बहुत मारा। मम्मी को, मेरा सिस्टर को बहुत मारा। डरो मत बेटा, डरो मत। यहां तुम्हें कोई नहीं मारेगा। ये बताओ बेटा कि तुम वहां से भागी कैसे? जूली कहाँ जा रही है जूली? हाँ जूली, फिलिप बाहर जा जूली। जूली बाहर खतरा है। नहीं जूली, मैरी जूली को भगा रही थी तू। पानी पानी दे दो। रिलैक्स बेटा, बेटा। आइए साहब, आइए। यही है वो लोग। ये लोग मेरी बेटी को यहां से ले जाने नहीं दे रहे हैं। जबरदस्ती कैद करके रखा है। देखिए, इन्होंने आप लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है कि आप लोगों ने जबरदस्ती इनकी बेटी को यहां पर रखा है। इंस्पेक्टर साहब, जबरदस्ती हमने नहीं की। जबरदस्ती की सारी हदें तो इन्होंने पार कर दी है। इन्होंने अपनी बीवी और बच्चों को कितने सालों तक अपने घर में बंद करके रखा, दरवाजे से बाहर तक नहीं जाने दिया, यहां तक कि ठीक से खाना भी नहीं दिया। ये जो चोटें दिख रही है इसके चेहरे पे, ये सब इसी की दी हुई है। मैं सच कह रही हूं इंस्पेक्टर, जैसे तैसे ये इनकी कैद से भागने में कामयाब हो गए। इसने अपने बच्चे को बहुत बेरहमी से मारा है। एक बार नहीं इंस्पेक्टर, बार बार मारा है इसने। झूठ, ये मैडम झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब, सच तो यह है कि
मेरी बेटी ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, और मैं सच कह रहा हूं, मैंने नहीं मारा इसे। ये लोग झूठ कह रहे हैं। अभी सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। जूली बेटा, बताओ इंस्पेक्टर साहब को सच क्या है? बोलो बेटा, डरो मत बेटा, बोलो सच क्या है? हाँ बेटा, बोलो। बोलो सच क्या है? डरो मत बेटा, बोलो। बताओ बेटा, सच क्या है? क्या तुम्हारे फादर तुम्हें मारते थे? देखा इंस्पेक्टर साहब, जो मन में आता है वो बोल जाती है और फिर अपना मुंह छिपा लेती है। ठीक है मिस्टर फिलिप, आप इसे घर ले जा सकते हो। थैंक यू सर। चलो जूली। नहीं, डॉक्टर साहब आप ही कुछ बोलिए ना। देखिए, मैंने इन्हें अभी डिस्चार्ज नहीं दिया है और ये मेरी पेशेंट हैं और ये अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं है। डॉक्टर साहब, कब तक डिस्चार्ज होगा इसका? कम से कम 2 दिन लगेंगे। ठीक है, उसके बाद मिस्टर फिलिप इसे यहाँ से ले जाएंगे और इन्हें कोई भी नहीं रोकेगा। इज दैट क्लियर? आइए मिस्टर फिलिप। थैंक यू सर, मैं आ रहा हूं। बेटे मैं जा रहा हूं, 2 दिन बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ओके? सॉरी, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता था। मैं समझ सकती हूँ, पर अब कम से कम 2 दिन तो है अब मेरे पास सच्चाई सामने लाने के लिए। लक्ष्मी जी, अब आपको मेरी मदद करनी होगी। जी कांता जी, मुझसे जो भी बन पाएगा मैं आपके लिए करूंगी। अब कांता शिंदे के पास सिर्फ 2 दिनों का वक्त था। जूली से जो भयानक सच्चाई कांता शिंदे को मालूम हुई थी, उसके बाद वो ये तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जूली वहां वापस जाए, बल्कि वो तो मेरी और उसकी बाकी दोनों बेटियों को भी उस नर्क से आजाद कराना चाहती थी। और इसीलिए उन्होंने फिलिप जोसेफ के पड़ोस में रहने वाली लक्ष्मी के साथ मिलकर पड़ोसियों से मिलना शुरू किया। लेकिन कांता को एक के बाद एक हर दरवाजे पर नाउम्मीद होना पड़ा। किसी को पुलिस का खौफ था तो किसी को अपने ही परिवार की चिंता। कोई भी कांता शिंदे और लक्ष्मी अय्यर का साथ देने सामने नहीं आ रहा था। अब हम क्या करेंगे? देखो, कैसे भी करके हमें फिलिप के घर के अंदर जाना होगा ताकि बाकी लोगों को भी बचाया जा सके और फिलिप की सच्चाई सबके सामने आए। मैं पुलिस में एक सीनियर ऑफिसर को जानती हूँ, शायद वो हमारी कुछ मदद करेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाटक है ये? तुम्हारे समझ में कोई बात नहीं आती? तुमको बोला था मैंने कि दूसरों के पछड़ों में मत पड़ना। अरे तो क्या हो गया, मेरी को मदद किया तो? मेरे घर के मामले में बोलने वाला तुम लोग कौन है? हाँ, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। उस औरत के साथ मिलके कोई ड्रामा किया तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको जेल भिजवा दूंगा। अपना घर संभाल लो, वही बहुत है। दूसरों के लफड़ों में पड़ू नको, समझ ली? यही सोच सोच के सब लोग पत्थर जैसे बन गए। आप तो सीनियर ऑफिसर हैं, आप तो हमारी मदद कर ही सकते हैं। वो फिलिप नाम के आदमी ने अपनी 3 बेटियां और अपनी बीवी को कितने सालों तक अपने घर में बंद करके रखा है। जैसे तैसे करके बीच वाली लड़की जूली वहां से भाग निकली और अब वो इंस्पेक्टर पाटिल उसे वापस उसके पापा के पास भेज रहे हैं। आप प्लीज प्लीज एक बार उसके घर की तलाशी लीजिए ताकि सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। ऐसे कैसे किसी के घर का सर्च वारंट इशू होगा? क्या क्राइम किया उसने? उसने अपनी ही फैमिली को अपने घर में बंद करके रखा हुआ है। किसी ने कोई कंप्लेंट किया?
नहीं तो क्या एक्शन लेंगे हम? उस पे आईपीसी की धारा 362 नहीं लगती। उसने जबरदस्ती किसी को घर से बाहर लेकर नहीं गया, यानी अपने ही घर में रखा हुआ है। लेकिन आजादी से जीना ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट है राइट टू मूवमेंट। कांता जी, इस राइट का वॉल्यूशन हुआ है, ये कैसे प्रूव होगा? कानून को प्रूफ भी तो चाहिए होगा। देखिए कांता जी, कानून से ज्यादा ताकत लोगों में है। लोगों को जागना होगा, तब कुछ हो सकता है। शायद यही बात मैं आपको नहीं कह सकती। जब तक लोग आंख मूंद कर सोते रहेंगे, पुलिस किस बिना पर गुनाहगारों को पकड़ेगी? लिजी, मार्था, मेरी और जूली जैसे बेगुनाहों को कोई भी मदद कैसे मिलेगी? फिलिप जोसेफ ने अपनी सनक की वजह से अपने ही परिवार पर इतने अत्याचार किए, लेकिन फिर भी इतने सालों में किसी ने भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यह बात तकलीफदेह है। हम एक अच्छे देश की कल्पना तो करते हैं, लेकिन अच्छे नागरिक का फर्ज निभाने में चूक जाते हैं, और फिलिप जोसेफ जैसे लोग अपनी मनमानी करते रहते हैं। आखिरकार 48 घंटों का वक्त भी गुजर गया और फिलिप जोसेफ तैयार था जूली को हॉस्पिटल से वापस ले जाने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन। देखो, ब्रेकफास्ट। डैडी ब्रिंग्स ब्रेकफास्ट फॉर एवरीबडी। लो बेटे, लो, खा लो। भूख लगी होगी ना? लो लो, खाओ बेटे, खाओ। उठो। ओह, आई एम सॉरी, मैंने बहुत जोर से तुम्हें मारा। ले, खा बेटे। अब कोई टेंशन नहीं है। जूली को आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला है। यस, और जूली वापस यहीं आने वाला है। मैरी, तुमने ही भगाया था ना जूली को? अब जूली को मैं तुम्हारे साइड में ही बांध दूंगा। नॉट टू वरी एट ऑल। चलो 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 चलो, अब मुझे जाना है। तुम लोग अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट करो। हाँ, बाय। लक्ष्मी अय्यर अब चुप नहीं रहना चाहती थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर मेरी और उसकी दोनों बेटियों को छुड़ा कर रहेगी। हो गए आपके 48 आवर्स हो गए। आज मैं जूली को वापस लेकर ही जाऊंगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। याद है ना इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा है? याद है ना? ठीक है, मैं आपके पेपर्स रेडी करवाता हूँ। Everybody is waiting for you. चलो चलो चलो, come on come on। रुक जाओ तुम। क्या? तुम उसे नहीं ले जा सकते हो। वो मेरी बेटी है। देखिए, वो वयस्क लड़की है, 22 साल की एज है उसकी, और वो अपने फैसले खुद कर सकती है। कैसे? उसका दिमाग ठीक नहीं है, खुद के फैसले कैसे कर पाएगी? ये सच नहीं है। हमने मैडम के कहने पर जूली का मेंटल टेस्ट करवाया है, और ये रही उसकी रिपोर्ट। उसकी दिमागी हालत जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। सुन लिया? अब जूली की ही मर्जी चलेगी। वो जो बोलेगी वही माना जाएगा। ठीक है, जूली कभी मुझे मना नहीं करेगी। जूली, बताओ, तुम मेरे साथ जाना चाहोगी? बताओ जूली। जूली, जूली बोलो। जूली, डरो मत, बोलो बेटा। ये एसीपी साहब है, तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तुम जो बोलोगी वही होगा। जूली बताओ, तुम अपने पापा के साथ ही जाओगी? अरे बताओ जूली। एक तरफ तो जूली जोसेफ के दिल में अपने पिता के लिए इतना खौफ था कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, और दूसरी तरफ लक्ष्मी अय्यर के दिल में इतना जोश था
कि वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। लक्ष्मी, ये क्या करने जा रही हो तुम? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। कोई मेरा साथ दे या ना दे, मगर मैं इन लोगों को छुड़ा कर ही रहूंगी। डरो मत जूली, अगर तुम्हें अपनी मम्मी अपनी बहनों को बचाना है तो आज तुम्हें बोलना ही होगा। बोलो जूली, डरो मत, बोलो। अरे तुम मत बोलो, चुप रहो, जूली को बोलने दो। जूली बेटे बोलो। जूली चलेगी, मेरे साथ चलेगी। चलो जूली, हम घर जाते हैं। चलो चलो जूली। नहीं जाना मुझे। जूली, जूली हम लोग घर चलते हैं, वहां आराम से बातचीत करते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं आपकी मार खानी। और नहीं भूखा मरना मम्मी और मेरे सिस्टर के साथ। सुन लिया तुमने? हटो, लाओ। अब तुझे पता चलेगा कि चार दीवारी में बंद करना क्या होता है, किसी को जंजीर में बांध कर रखना क्या होता है। एक बाप होकर तूने अपने परिवार को अंधेरी कोठरी में बंद करके रखा। अब तू जानेगा कि जेल का अंधेरा क्या होता है। अरे सेफ रखा सबको, सबको बचा के रखा है मैंने। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते आप? तूने उसी न्यूज़पेपर में ये नहीं पढ़ा कि डॉक्टर बनी, लॉयर बनी, ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन किया। तुमने अपनी बेटियों को बचाया नहीं, बल्कि उनको जीता जी मार डाला है। तुझे तो जितनी सजा मिले ना वो कम है। लेके जाओ इसे यहां से। आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैंने बचाया इन लोगों को। अरे व्हाट विल हैपन टू देम? अरे क्या होगा उन सब का? अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। मैरी, जरा लाइट ऑन करना। लाइट ऑन करो। मैरी, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। जूली, फिलिप जोसेफ के खिलाफ आईपीसी की धारा 342, 343 और 344 के तहत केस दर्ज किया गया। इन धाराओं के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध बंदी बनाया जाता है तो दोषी व्यक्ति को अधिकतम 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। कुछ ही दिनों बाद फिलिप जोसेफ जुर्माने की रकम भर के जमानत पर रिहा हो गया। हमारे कानून के मुताबिक उसका गुनाह इतना संगीन नहीं था कि उसे लंबी सजा दी जाती। ये कहानी हम सबको भी सोचने पर मजबूर करती है। क्या पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम पड़ोस में होने वाले किसी भी अत्याचार को देखकर अपनी आंखें बंद ना करें? अगर जोसेफ परिवार के पड़ोसियों में यह भावना जरा सी भी रही होती तो इन तीनों बहनों और उनकी मां की त्रासदी कई बरस पहले खत्म हो चुकी होती। इस घटना को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन मार्था अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई है। जूली को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई और अब वो अपनी बहनों की देखभाल करती है। और ये सब कुछ संभव हुआ 2 लोगों की जागरूकता की वजह से, एनजीओ की संस्थापक कांता शिंदे और जोसेफ परिवार के पड़ोस में रहने वाली लक्ष्मी अय्यर। जरा सोचिए, अगर 2 लोगों की जागरूकता 4 जिंदगियां बचा सकती है तो पूरा देश जागरूक हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। फिलिप जोसेफ जैसी मानसिकता वाले लोग हमारे देश में हर जगह मौजूद हैं।
लड़कियों को हिफाजत और सुरक्षा के नाम पर घर की चारदीवारी में कैद रखा जाता है। यहां तक कि उनके उठने बैठने पर भी पाबंदी लगाई जाती है। ये मत करो, वो मत करो, उससे मत मिलो, शाम होने से पहले घर लौटाओ। ये हिदायतें तकरीबन हर लड़की को दी जाती हैं। हम अपनी बहनों बेटियों से ये क्यों नहीं कह सकते, डरो मत, हिम्मत रखो, और कोई कुछ भी गलत करे तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, कंप्लेंट करो। अपनी बेटियों में इतना हौसला भरिए, सावधान रहिए। अब मैं सुशांत सिंह आपसे इजाजत लेता हूं। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान